हरे कृष्णा दोस्तों, मैं अपने चैनल चलते चलते 802 पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूं। हमेशा की तरह कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से मेरे पुराने सहयोगी अनिल दुफारे। बात होगी आज मेरे दूसरे गांव की, मेरे मूल गांव की, मेरे पहले गांव की। काफ़ी वीडियोस मैंने आपके साथ जो अपने चैनल के ऊपर शेयर की हैं, भरपूर प्यार दिया आपने। और लद्दाख से जुड़े जितने भी हमने वीडियो बनाए, मेरे लद्दाख में लेह शहर से और कारगिल शहर के जितने भी मेरे जो सब्सक्राइबर हैं और दर्शक हैं, उन्होंने अब तक भरपूर प्यार दिया है। दोस्तों, मेरे कोई विशेष संपर्क सूत्र लद्दाख में है नहीं। मन में मुझे भी बेचैनी थी, जिस तरह से पूरा लद्दाख बेचैन है, बेकरार है, गाना गा रहा है, कह रहा है कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। बीते हुए दिन कौन से बीते हुए दिन? वो बीते हुए दिन जिसमें जो है डेमोक्रेसी थी, जिसमें जमहूरियत थी, जब वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा हुआ करते थे, जब वो यूटी नहीं हुआ करते थे, केंद्र शासित प्रदेश नहीं हुआ करते थे। भले ही कम नुमाइंदे थे मगर थे। कश्मीर की जो है, जम्मू कश्मीर की विधानसभा में भले ही छोटी आवाज़ थी, मध्यम आवाज़ थी, मगर एक आवाज़ लद्दाख की वहाँ भी गूंजती थी। आज लद्दाख गूंगा है। आज उसका कोई विधानसभा नहीं है। आज लद्दाख में डेमोक्रेसी नहीं है। उस डेमोक्रेसी को बहाल करने के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर के बड़े बड़े आंदोलन हुए। उनका जिक्र करके मैं इस वीडियो की लेंथ को बढ़ाना नहीं चाहता। अंततः लास्ट में जिस तरह से आप सब ने देखा कि सोनम वांगचुक लेह से दिल्ली तक पैदल चल करके आ गए। 16 दिन का यहाँ पर जो लद्दाख भवन में अनशन किया, उसके फलस्वरूप एमएचए से एश्योरेंस का लेटर मिला। बातचीत, जो रुकी हुई बातचीत का दौर दोबारा शुरू हुआ। 2 बार बातचीत हुई, उसके बाद फिर एक बार बातचीत अटक गई। उस बातचीत जो अटक गई, उस अटकी हुई बातचीत को लेकर के कहीं ना कहीं लेह में, कारगिल में जो है बेकरारियाँ थी और संशय थे, शक सुबह थे कि क्या दोबारा से केंद्र सरकार इस बातचीत को लटकाना चाहती है, छठवें शेड्यूल को नहीं देना चाहती, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं बहाल करना चाहती। लद्दाख के लोगों को अपनी पहाड़ की चोटियों पे ग्लेशियर दिखाई देते हैं, तो उद्योगपतियों को वहाँ पे लिथियम दिखाई देता है, बॉक्साइट दिखाई देता है, मैग्नीशियम दिखाई देता है, और अन्य जो है बहुमूल्य जो है खनिज पदार्थ दिखाई देते हैं। जो छठवें शेड्यूल यदि मिल जाए यदि लद्दाख को, तो उनको इन पहाड़ों पे कब्जा करने के लिए, इन प्राकृतिक जो संसाधन है, नेचुरल रिसोर्सेज को जो है लूटने के लिए, इनका शोषण करने के लिए, इनका दोहन करने के लिए, इनको जो है वो ऑटोनोमस जो काउंसिल बनती है 30 आदमियों की, जैसा बताया आपको पहले ही बताया था कि 4 आदमी राज्यपाल द्वारा नामित होते हैं, बाकी 26 लोग लद्दाख के जो लोग हैं उनको चुन करके भेजते हैं। और जिसमें जो है बहुत ही मजबूत व्यवस्था है, उसके अंदर अपना घर अपने तरीके से मेंटेन करने की व्यवस्था है। तो ये जो लड़ाई चल रही है, जो अपने घर पे किसी और ने कब्जा कर लिया है, किसी ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया है, उस कब्जे से जो अपने घर को आज़ाद करने की जो जद्दोजहद लद्दाख के लोग कर रहे हैं, छठवें शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, उसकी जो है अगली तारीख के बारे में हमको नहीं पता था, समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से पता चले, किससे पूछें, कोई बता नहीं रहा था। तो दोस्तों, हमने इस्तेमाल किया एआई का। तो एक्स के ऊपर जो है मैंने ग्रोक एआई से सवाल पूछा लद्दाख के बारे में, बहुत देर तक जवाब नहीं आया। फिर मैंने जो है ग्रोक को दोबारा सवाल किया, क्या लद्दाख से जुड़े मसलों पर कोई जवाब देने में कोई अड़चन है, कोई व्यवधान है, कोई परेशानी है, या ग्रोक एआई पे किसी तरह का दबाव है? तब ग्रोक एआई ने हमको जो है उस सवाल का जवाब दिया। उसी जवाब में हमको पता चला कि अगली बातचीत 20 मई को होने वाली है। तो दोस्तों, यदि शहर में रहे तो 20 मई को पहुंचेंगे लद्दाख भवन, और वहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ जो कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस और लेह अपेक्स बॉडी के जो नुमाइंदे आएंगे, उनके बीच में जो सरकार से बात होनी है, एमएचए से बात होनी है, वो क्या बातचीत हुई, क्या क्या जो अब की बार जो है किन मुद्दों पे बात हुई, क्या जो है
लगता है कि कितनी जल्दी लद्दाख में जो जमहूरियत का सूरज उग आएगा और दोबारा से लद्दाख अपने पुराने गौरव को हासिल कर पाएगा, अपने घर के प्रबंधन को हासिल कर पाएगा, अपने नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट को हासिल कर पाएगा, अपनी सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, अपनी आइडेंटिटी को जो है कानूनी रूप से जो है प्रोटेक्ट करने का अधिकार पा पाएगा। इन सब सवालों के जवाब छुपे हुए हैं आगे की होने वाली वार्ताओं में। ग्रो के आई ने हमें बताया कि 20 मई को जो है अगले दौर की बातचीत होने वाली है। तो मेरे जितने भी लेह से जुड़े मेरे सब्सक्राइबर हैं और कारगिल के जो मेरे दोस्त हैं जिनको मैं सलाम भेजता हूं, और लेह के जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको जो है हाथ जोड़ के झूले बोलता हूं। तो आने वाले समय में पता चलेगा कि सरकार का क्या रुख है लद्दाख की जमहूरियत को दोबारा से बहाल करने के बारे में, और जो 4 जो मांगे हैं लद्दाख के लोगों की, उन मांगों के बारे में सरकार किस तरह से सोचती है, कितने सकारात्मक तरीके से सोचती है, और किस तरह से जो अब की बार जो उनका रिएक्शन होता है सरकार का लद्दाख के प्रति। क्या जो है लद्दाख जो है इस ब्यूरोक्रेसी के फंदे से कि जकड़न से आज़ाद हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, या एक बार दोबारा से लद्दाख को अपने जो है अधिकार के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा, फिर एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। क्या एक बार दोबारा सोनम वांगचुक जैसे जो है पर्यावरण जो है विदों को सड़कों पे आकर के अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि ये स्थिति ना आए। सरकार जो है अपने लोगों की बात सुने। सरकार माई बाप है, तो माई बाप से जो है उनके बच्चे जो है गुहार लगा रहे हैं, तो सुन लीजिए ना सरकार। तो ये छोटी सी बातचीत लद्दाख के ऊपर हमने की, और 20 मई को अगले दौर की बातचीत होनी है, और उस बातचीत जो होगी, और हम ये आशा करते हैं कि बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में वो बातचीत होगी। उसके लिए सभी लद्दाख के लोगों को मैं जो है शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, उन्हें ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ, और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जल्द से जल्द दोबारा से लद्दाख में जो है डेमोक्रेसी का सूरज उगे, जमहूरियत बहाल हो, आप सब एक बार दोबारा से खुशहाल हो, मालामाल हो। इसी कामना के साथ इस वीडियो को समाप्ति की ओर लेकर के चल रहा हूँ। बातचीत अच्छी लगी तो अब तक यदि चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिएगा। आपने यदि कर रखा है तो अपने जो है मित्र, दोस्तों, रिश्तेदार, नातेदारों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा करके हमें जो है सहयोग कर सकते हैं। सुपर थैंक्स के जरिए आप चाहे तो हमें कुछ राशि भी मतलब दे सकते हैं, जिससे हम इस तरह के वीडियो आपके लिए जो है लगातार बना पाए, क्योंकि सभी चीज़ों को करने में जो है पैसा लगता है। आपको लगे कि हमने जो ये लद्दाख की बातें की, लद्दाख के लोग तो लद्दाख की बातें जानते ही हैं, मगर पूरे भारत के लोग लद्दाख की समस्याओं से जो है रूबरू हो सके, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को साझा करके पहुंचा दें। आप सभी का दिन शुभ हो। जूले के सभी लोगों को जो मेरे लेह के सभी लोगों को मैं जूले बोलता हूं, और मेरे जितने भी कारगिल के सब्सक्राइबर हैं उन सबको जो है सलाम भेजता हूं, दुआएं करता हूं कि ये जो बातचीत का दौर जो है कामयाब हो, और इसी के साथ जो है आप सभी का दिन शुभ हो। हरे कृष्णा, जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए।